बता दो कहाँ है उनको महल। सबसे बड़ा जो महल था उसने सारा किया, वो द्वारकाधीश का ही है। पहुंचे सुदामा जी, द्वारपाल खड़े हैं द्वार पर। द्वारपालों ने जैसे ही देखा ना सुदामा जी को, लेट करके प्रणाम किया। ब्राह्मण, आपके चरणों में प्रणाम। सुनो, तुम जो टीवी पर देखते हो ना, या फूबड़ खाना जो होता है, जो बदतमीजी करते हैं सुदामा जी को बना करके और धक्का देते हैं द्वारपाल, क्या भला ऐसा हुआ होगा? और भला ऐसा हो कैसे सकता है भगवान के द्वार में एक ब्राह्मण के लिए, और वो भी वो द्वारपाल जो भगवान के हर समय द्वार पर रहते हैं, और वो द्वारपाल जो जानते हैं कि एक बार ब्राह्मणों के श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ा, तो वो ब्राह्मण का ऐसा अपमान कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। प्रणाम किया। कहो ब्राह्मण देवता, भैया वो कन्हैया से मिलना है। हाँ, संत ब्राह्मणन के काजे महाराज, कभी द्वार बंद ना है प्रभु को, लेकिन महाराज एक निवेदन है। कहो। ये समय उनके भोजन को हैरो है, यदि आपकी आज्ञा होए तो नेक हम उनसे जाके दीक्षा में कि भोजन है गो है कि नहीं है। अभी भोजन कर रहे होंगे तो महाराज आप पहुंचेंगे तो वो उठ जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। सुदामा जी बोले, ये तो मैं भी नहीं चाहता कि वो मेरे कारण भूखा रह जाए। हाँ पूछा। सुदामा जी द्वार पर ही बैठ गए, और वहीं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। द्वारपाल पहुंचा। भगवान भोजन करके खड़े ही हुए थे। आज द्वारपाल अचानक कैसे इस समय, क्या हुआ, कौन आया है? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण? कैसा ब्राह्मण है? बोल प्रभु, लग रहा है कि बहुत गरीब है वो। बोल तुमने कैसे जान लिया कि गरीब है? महाराज कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, पैरों में भी कुछ नहीं है। तो क्या जिसके कपड़े फटे हैं वो गरीब हो जाएगा? जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है तो क्या वो द्वारपाल निर्धन है क्या? ऐसा किसी के बारे में तुम कैसे आकलन लगा सकते हो? शीसे पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आहे बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दो पटी, अब पाए ओ पहन की नहीं सामा। दुर्बल एक द्वारे घड़ो दूज, दुर्बल एक रहो जग सो बसुधा मेरा माँ। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत राम नो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इतना सुना सुदामा आया है, भगवान भैया दौड़ लगा दी, नंगे पैर दौड़ने लगे। अंग वस्त्र भी गिर गया, बाल पूरे बिखर गए प्रभु के। आज सब जितने भी मंत्री पीछे पीछे भाग रहे हैं, कौन आ गए आज, कौन है ऐसा? द्वार पर पहुंचे, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो गई थी। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं, तूने कहीं गलती तो नहीं कर दी आकर के? सोने के महल में रहने वाला वो मेरा मित्र, रानियों के साथ में रहने वाला, कहीं ऐसा ना हो मेरे से मिलने से मना कर दे। तो सुदामा जी वापिस चल दिए थोड़े। जब गेट पर नहीं पाया तो गेट पर आकर के आज द्वारकाधीश धड़ाम से गिर गए। भैया कहाँ है मेरा मित्र सुदामा, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? अब तो दंडवत करते हुए, लौटते हुए, पछाड़ खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
जैसी सुदामा जी नजर पड़े सुदामा, पीछे मुड़कर के देखा सुदामा जी ने, ये तो मेरे कृष्ण की आवाज है। जाकर के चरणों में गिर गए। कृष्ण उठा लिया, हृदय से लगा लिया। क्यों रो रहा है? बोल तू मुझे बगैर मिले ही आज जा रहा है, मेरा ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने? सुदामा जी बोले मैं तो इसलिए जा रहा था भैया, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा इसका सखा है। भीतर ले गए, कंधे पर हाथ रख के, और जहां श्याम सुंदर बैठते हैं ना, वहीं जाकर के अपने मित्र को बिठाया। आज रुक्मणी से जल, रुक्मणी जल ले आ जा, सुदामा के पैर धोएंगे। रुक्मणी जल लेने के लिए गई, लेकिन जो हालत देखी आज पैरों की, कांटे लगे हुए हैं, खून बह रहा है, तो आंखों से आंसू बरसने लग गए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भराते को हाथे चुमोरे, नैनन के जल सो पग होए। पानी भराते को हाथे चुमोरे, नैनन के जल सो पग धोए। इतने आंसू गिरे प्रभु के, चरण धुल गए। दूध से, दही से, हल्दी के दूध से स्नान कराया, अपना पीतांबर पहनाया। रुक्मणी से कहा भोजन बना, मेरा मित्र आया है। 56 भोग आज द्वारका में तैयार हुए। थाली सजी, सुदामा के सामने थाली आई, मित्र भोग लगा। सुदामा बोले तू नहीं करेगा भोजन? गोविंद एक बार भोग लगा के दोबारा नहीं लगाते, लेकिन आज मित्र के लिए साथ बैठ गए भोजन करने के लिए। भोजन करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। सुना, कहा हाल चाल है? हाँ सब तेरी कृपा है, कोई कमी ना है। ठीक है, भोजन कर लियो, विश्राम कर, शाम को मिलेंगे। 4 बजे सब रानी ने लेकर के पहुंच गए। प्रणाम किया जाकर के, सब रानी प्रणाम करने लगी। सुदामा जी बोले कौन है ये सब? भगवान मुस्कुरा गए। अरे हमने जो पूछिए कौन है, तू जाने ना है कौन है? मेरे बगल में खड़ी है तो कौन होंगी? सब तेरी भाभी हैं, और कौन है? हाँ, सुदामा जी ने पूछा कितनी है? बोले 16,108। सुदामा जी बोले एक बात बस साच साची बता, बस सवरी तेरी है? सब तेरी है? बोले हाँ। आहा, अच्छा सुदामा जी से पूछा तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ। भाभी को क्या नाम है? बोले सुशीला है। अच्छा, तुमने अपने विवाह में नहीं बुलाया हमको? सुदामा जी बोले हम गरीबों के कैसे ब्याह है? ब्याह तो भैया आज भी गरीबों के तो जैसे तैसे ही फेरे पड़ते हैं, जैसे तैसे फेरे पड़ गए बेटे के। शादी तो अमीरों की होती है। कितने करोड़? अरे 10 करोड़ तो बस कैश दे दिया, और 1 करोड़ में होटल बुक था, और ज्यादा कुछ नहीं किया। ओहो, उनके लिए ज्यादा नहीं है वो भी। सुदामा जी बोले हमारी जैसे तैसे हो गई, लेकिन तुम कहाँ आते? लेकिन तुमने तो इतने ब्याह हो गए, 16,108, कभी मित्र को याद नहीं किया, कभी याद नहीं आई। भगवान बोले देख सुन, तेरी सगाई भी भई होगी, तेरी लगन भी आई होगी, तेरी बारात भी गई होगी, लेकिन हमारी तो ना सगाई भई, ना लगन आई, ना बारात गई। अपनों तो जैसे दाव लगो वैसे ले आई। इतनी? बोल हाँ। सबको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके भगवान बोले अच्छा मेरी भाभी मुझे याद करे। सुदामा जी कह रहे हैं याद के सिवा है ही क्या है? यादों के सिवा है ही क्या है?
अरे लाला तेरी भाभी तो इतना प्यार करे, हर समय कृष्ण 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 यही वाक्य रट लगी रहे। अच्छा इतना प्रेम करे प्यार करे तो कुछ भेजो नहीं है मेरे लिए। अब सुदामा जी वह पोटली को छुपाए हुए लगे। कहा कहेंगे या कि ये सब पटरानी, वैसे मित्र आयो है मित्र आयो है मित्र आयो है, सवेरे ते शोर मचा रखो है, पीछे लगे हुए हैं, कभी भोजन बनाओ, कभी दूध लाओ, कभी स्नान कराओ, कभी कपड़े धो, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, और मित्र देख काट टूटे चावल, क्या कहेंगे? तो पोटली को छिपाने लगे। लेकिन भगवान ने मन ही मन सोच रहे हैं, एक बार छिपाया तो ये हालत हो गई, अब की बार छिपा रहा है तो क्या हालत हो गई, लेकिन अब की बार मैं छिपाने नहीं दूंगा। और मेरे गोविंद ने बगल में से पोटली को छीन लिया भैया, और छीन करके जैसी पोटली को देखा ना तो घर की हालत समझ आ गई। क्या हाल है घर का, क्योंकि जो इस कपड़े में तंदुल बंधे हुए थे ना, वो कपड़ा भी कई जगह से सिला हुआ है। सुनो, सुशीला के पास में एक साड़ी है, लेकिन जब फट जाती है तो साथ में सुई धागा रखती है और उसको वहीं से सिल लेती है। कपड़ा हमेशा पहनो, ऐसा पहनना चाहिए जो फटा हुआ ना हो। फट जाए तो सिल लो, नहीं तो नया पहन लो। लेकिन आज तो हम पैसे खर्च करके कैसे कपड़े खरीदते हैं जो फटा हुआ है। हाँ, कैसी विचित्र बात है। क्या हमारी संस्कृति ये कहती है? गरीब गांव में गरीब व्यक्ति मिल जाएंगे आपको, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उनके कपड़े आपको बहुत गंदे होंगे, बहुत ज्यादा पुराने होंगे, लेकिन फटे हुए नहीं होंगे भैया। लेकिन आप जो शहर में रहते हो, कितना धन संपत्ति सब ठाकुर जी की कृपा है शहर में रहने के बाद भी, और 10-10 हजार की शॉपिंग आप करते हो, कपड़ा खरीदते हो, लेकिन वो भी कैसा खरीदते हो? फटा हुआ खरीदते हो। हैं? तो कैसी सोचनीय विषय है ये। कपड़ा हमेशा फटा कभी नहीं पहनना चाहिए। तो आज देखो घर की हालत जान गए, कई जगह से सिला हुआ है, वो क्या हाल होगा इसके घर में, कि जिसके घर में साबुत कपड़ा नहीं है 2 मुट्ठी चावल बांधने के लिए, क्या हाल होगा उसके घर का। चावल की पोटली देखी तो चावल भी कई प्रकार के, सुशीला जानती थी कि मेरे स्वामी कुछ नहीं कहेंगे, तो चावल जो भेजे ना तो 2-3 घरों से मांग करके भेजे, 2-3 प्रकार के। भगवान समझ गए इसके घर के चावल भी नहीं है, और छिपा करके एक पत्र भी भेजा था सुशीला ने। पत्र भगवान ने पढ़ा तो क्या लिखा है? हे द्वारकाधीश, आपकी इतनी कृपा है हमारे परिवार के ऊपर कि हमारे घर में रोज एकादशी मनाई जाती है। इतनी कृपा है आपकी, रोज एकादशी का व्रत होता है। लेकिन एकादशी जब रखते हैं तो भूखा रहना पड़ता है। उन शब्दों में ही घर की हालत लिख दी कि हमारे घर में इतना नहीं है कि हम भोजन कर सके। भगवान ने तत्क्षण जवाब दिया, भाभी जी आज तक तो कृपा इतनी थी कि एकादशी मनती थी, लेकिन आज से इतनी कृपा और बढ़ा रहा हूं कि अब तुम्हारे घर में रोज द्वादशी मनाई जाएगी, रोज द्वादशी मनाई जाएगी। कभी तुम भूखे नहीं सोओगे, ये मेरी कृपा है। एक मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खा रहे थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कुछ संत ये भी कहते हैं 2 मुट्ठी खाए, लेकिन भागवत में एक ही मुट्ठी का वर्णन है। एकम द्विज मुखेना, ऐसा लिखा है। उस द्विज ने उस ब्राह्मण के लाए हुए चावलों में से एक मुट्ठी भगवान ने खाए, 2 लोग की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या हमको भी दे दोगे? बड़े दानी बन रहे हो। रुक्मणी नजरों में कह रही हैं, आपको पता नहीं है ये वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने तुम्हारी छाती पर लात मारी। भृगु जी ने जब परीक्षा ली थी, आपने कथा सुनी हो तो परीक्षा लेने गए तो भगवान की छाती पर पैर से प्रहार किया। घर में तुम्हारे ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, तो उनके हृदय पर पैर का निशान बना हुआ, वो ब्राह्मण के पैर का निशान है। भगवान ने नजरों में जवाब दिया, हाँ ये वही ब्राह्मण है। यदि तेरा प्रेम पत्र समय पर नहीं लाते तो आज राजराजनी बन करके नहीं बैठी हुई होती। उन्हीं की कृपा है। सुदामा जी से बोले, अच्छा जाओगे कब? सवेरे चले जाना। सुदामा जी बोले, हमने तो सोचा
2-4 दिन रुकेंगे, लेकिन ये तो जाने के लिए कह रहा है। हाँ हाँ चले जाएंगे। सवेरे पीछे लग गए भैया हाथ धो करके, बोल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, क्योंकि भगवान को पता है मैंने दे तो दिया, लेकिन जब तक ये नहीं पहुंचेगा मेरी भाभी भी इससे कम नहीं है, वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। पति जब परदेश चला जाए और कोई पराया व्यक्ति कितना भी लोभ दे, कितना भी धन माल संपत्ति आकर के रख दे, लेकिन तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक पति की आज्ञा नहीं हो जाए। सुदामा जी चल दिए, शाम को पहुंचे, देखा तो वहां झोपड़ी थी, वहां महल बने हुए हैं। सुदामा जी बोले गलत रास्ते पर आ गए, दोबारा से वहीं पहुंच गए। कौन सा नगर है? बोल सुदामापुरी। बोल लो, अच्छे गए द्वारका। पीछे से जहां झोपड़ी थी वो किसी ने तोड़ दी, कोई बड़ा बिल्डर आया, उसने महल खड़े कर दिए। अच्छा क्या नाम है? बोल सुदामापुरी है। महाराज कहाँ हैं? द्वारका गए हैं। सुदामा जी बोले द्वारका तो मैं ही गया, लेकिन मैं थोड़ी हो सकता हूं यहाँ का राजा। देवी जी का क्या नाम है? रानी जी का? बोल सुशीला देवी। बोल नाम तो वही है। अच्छा बुलाओगे? बोल हाँ। सुशीला आई, जिस साड़ी में जिस धोती में छोड़ के गए उसी धोती में बैठी हुई मिली। सुदामा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके सुदामा जी बोले देवी ये सब क्या है? बोले ये कृष्ण का द्वारकाधीश का ये आशीर्वाद है। सुदामा जी बोले तो बैठे बैठे आशीर्वाद मिल गो, हमें वहां जाके भी कछु नहीं मिले, 10 रुपये दक्षिणा भी नहीं दी। दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ करके महल का दरवाजा खोल रहे हैं, तो देख रहे हैं जैसे ही द्वार खोला तो द्वारकाधीश महल के अंदर बैठे हैं। भैया ठाकुर जी महल के अंदर बैठे हैं। सुदामा जी बोले सुन सुन सुन, तो यहाँ आनो तो हमें बताए दे, तो और जा रथ में बैठ के आए हो, अब हमें भी बैठा ला तो तेरे कहाँ बिगड़ जाता। हम पैदल पैदल आए। भगवान बोले मैं जानता था तुझे साथ चलूंगा तो तू कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए पहले मैंने आकर के भाभी को समझाया। आहा, तो सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम्हें धन चाहिए था, तुम्हें धन मिल गया, मैं तो जा रहा हूँ अपने कृष्ण के पास में ही भजन करने के लिए, वही भजन करूंगा। भगवान ने कहा मैं तो वहां रहता हूँ जहां में ऐसे तेरे जैसे भक्त रहते हैं। मैं मंदिर में, मैं तीर्थ में क्या करूंगा जाकर के सुदामा, आज से मैं तेरे घर के अंदर ही रहूंगा।